जय हिंद। आप सभी ने सुना होगा विश्व का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो नोबेल प्राइज़ होता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड जो है या वर्ल्ड हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो नोबेल प्राइज़ होता है। उसी तरह से एक ऐसा भी अवार्ड है जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। एक ऐसा अवार्ड है जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है और उस अवार्ड का नाम है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि अपने आप में एशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। काफ़ी रिनाउंड अवार्ड है, एशिया का सर्वोच्च या सबसे बड़ा पुरस्कार है। एशिया, आप समझ पा रहे होंगे, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जिसको यह मिलता है, जैसा कि कंपैरिजन यदि करें तो विश्व में नोबेल जैसे सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल प्राइज़, उसी तरह से एशिया में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है उसको हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहते हैं, ठीक है, जिसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। और ये तब और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब एशिया कॉन्टिनेंट में एक देश है भारत, उस भारत के आप निवासी हैं, उस भारत के आप रहने वाले हैं, तो उस भारत के यदि किसी लोग को, उस भारत के किसी व्यक्ति को यह अवार्ड मिलता है तब आपके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेशली जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो नींद में भी इम्पॉर्टेंस हो जाता है उसका, जो भाई ये क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो उसके बारे में देखते हैं, ये क्या टॉपिक है, क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। अब रेमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है, तो देखिए, इसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहते हैं या रमन मैग्सेसे अवार्ड भी कहते हैं, जो भी अंग्रेजी में RAMAN है। तो इसको या तो रेमन भी कहते हैं या रमन भी कहते हैं, तो वो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। या तो आप रेमन मैग्सेसे अवार्ड कह लीजिए या रमन मैग्सेसे अवार्ड कह लीजिए। तो देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023, ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड या रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023, हम इसके बारे में जानेंगे ये क्या है, कैसे है। जैसा आपको बताया, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। जो इसका स्थापना एस्टेब्लिश जो हुआ था वो 1957 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। जुलाई 1957 में एक्चुअली इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1957 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। वहीं पे पहला पुरस्कार, मतलब रेमन मैग्सेसे का जो पहला पुरस्कार है वो 1958 में दिया गया था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, कहीं आपको 1958 होगा, कहीं 1957 होगा, बट जब आप पढ़ोगे, आप रटोगे नहीं, जब आप ढंग से पढ़ोगे, समझोगे, तो आप ये देखोगे जो जुलाई 1957 में एक ट्रस्टशिप जो है वो तैयार की गई और ट्रस्टशिप तैयार करने के बाद इस अवार्ड के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था, जिस ट्रस्ट का नाम है बेसिकली रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, ठीक है, ये बनाया गया था। और उसके तहत पहली बार जो अवार्ड दिया गया था वो 1958 में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट टाइम जो अवार्ड प्रेजेंट किया गया था वो 1958 में, बट इस अवार्ड के बारे में जो चीज़ों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1957 में हुआ था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की यदि बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया था अभी, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है स्टैटिक जीके में, जो है ये क्वेश्चन आता है। मैं करंट पढ़ा रहा हूँ पर आपके स्टैटिक जीके से करंट आता है, जो एशिया का नोबेल किसको कहते हैं, क्योंकि इसकी कंपैरिजन नोबेल से होती है। जैसा आपको बताया था, नोबेल की यदि बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो नोबेल प्राइज़ है। आपने सुना होगा स्वीडन बेस्ड होती है, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, वो अलग टॉपिक है। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो नोबेल प्राइज़ है। उसी तरह से एशिया का जो सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसको हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहते हैं 2023। और इस बार जो मिला है वो एक भारतीयों को भी मिला है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या बताया, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एशिया का नोबेल किसको कहते हैं, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ का है, बेसिकली सबसे पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1957 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये अवार्ड सबसे पहली बार कब दिया गया था, तो 1958 में दिया गया था। और इसमें भी बहुत बड़ी अच्छी बातें हैं, जो सबसे पहली बार 1958 में ये अवार्ड शुरू हुआ था और सबसे पहली बार जो मिला था वो हमारे भारतीयों को मिला था, जिनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। तो ये क्वेश्चन भी ज्वलंत फायर क्वेश्चन है, जो भारत का पहला व्यक्ति जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो मैंने लिखा है, मैं इसको यहीं पे अभी बता देता हूं। जो पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले भारतीय 1958 में आचार्य विनोबा भावे थे। ध्यान दीजिएगा, मतलब 1958 में ही इस अवार्ड की शुरुआत हुई और फर्स्ट टाइम ही हमारे भारतीयों को मिला था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार, जैसे आपने सुना होगा नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय कौन थे,
तो आपको पता होगा 1913 में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर को मिला था, उनकी गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए नोबेल प्राइज मिला था साहित्य में, लिटरेचर फील्ड में। उसी तरह से यदि बात करते हैं तो आचार्य विनोबा भावे को सामाजिक कार्य वगैरह से संबंधित सामाजिक कार्य करने के लिए जो है इनको 1958 में ही मिला था। तो एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, जो भारत के पहले व्यक्ति जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल कहते हैं, वो मिला था, तो 1958 में आचार्य विनोबा भावे। दूसरी बात है, पहला तो हमने याद किया, यदि दूसरा भी याद कर लेंगे तो कोई एलर्जी नहीं हो जाएगा। और दूसरा ये था जो 1959 में, गौर कीजिए 19 सेकेंड लिखा है मैंने, हो सकता है आपको थोड़ा सा ढंग से ना दिखे, आप आवाज़ से इसको समझिए। 1959 में सीडी देशमुख, गौर कीजिए, आरबीआई के, स्वतंत्र भारत के आरबीआई के पहले गवर्नर हुआ करते थे। तो सीडी देशमुख की बात करते हैं तो सीडी देशमुख जो है इनको बेसिकली सेकेंड रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो स्टार्टिंग की बात करते हैं तो मात्र दो, मतलब शुरू में पहला तो आचार्य विनोबा भावे और उसके बाद जस्ट अगले साल 1959 में हमारे आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर सीडी देशमुख को भी जो है वो अवार्ड मिल चुका है। अब हम वापस इधर आते हैं। देखिए, जैसा बताया, ये अवार्ड जो है इसका नाम, गौर कीजिए, इसका नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। आपको बताना चाहूँगा, ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। गौर कीजिएगा, ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे। काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के थे, ठीक है, और साथ साथ इन्होंने देश के लिए काफ़ी अच्छा किया था। दूसरी बात ये था जो इन्हीं के मरने के बाद मार्च 1957 में इनकी देहांत हो गई थी, ये मर गए थे, और इनके मरने के बाद ही क्या किया गया, एक फाउंडेशन बनाया गया और जिसके तहत ये डिसाइड किया गया जो है मतलब अवार्ड दिया जाएगा रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो इनके नाम पे ही। तो इसीलिए बताया जो 1957 में तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, बट पहली बार जो यह अवार्ड प्रेजेंट किया गया वो 1958 में दिया गया था। तो आपने क्या समझा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड आखिर किसके नाम पे दिया जाता है, तो ये इसका फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, फिलीपींस के 7वें प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पे ही दिया जाता है। और यह अवार्ड हर साल, ध्यान दीजिएगा, एवरी ईयर दिया जाता है और एवरी ईयर 31 अगस्त को दिए जाते हैं। 31 को रेमन मैग्सेसे के जन्मदिवस के, रेमन मैग्सेसे के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 31 अगस्त को यह अवार्ड दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, मैं फिर कंपेयर कर रहा हूँ, होप आप समझने की कोशिश करना। नोबेल प्राइज जैसे है अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन के केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके मेमोरी में जो है वो अवार्ड दिया जाता है। और उन्हीं की जो जन्म तिथि की यदि बात करते हैं तो उसी के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को हमेशा जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो आप यहाँ कंपेयर करोगे तो यह जो है फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो 7वें राष्ट्रपति थे, वहाँ के 7th प्रेसिडेंट थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पे दिया जाता है और उन्हीं की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमेशा 31 अगस्त को यह अवार्ड दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है जैसा मैंने, यह एशिया का प्रमुख एवं सर्वोच्च पुरस्कार है। सिंपल सी बातें हैं, ना भी लिखता तो भी काम चलता, जो ये एशिया का सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, इसीलिए इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। 1957 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1958 में सबसे पहली बार यह प्रेजेंट किया गया और फॉर्चुनेटली 1958 में सबसे पहली बार हमारे एक भारतीयों को ही मिला था जिनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। ये एक बहुत बड़े सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति थे। वहीं यदि दूसरी बात करते हैं, मतलब रेमन मैग्सेसे सेकंड अवार्ड, तो सेकंड जो है 1959 में हर साल दिया जाता है, तो सीडी देशमुख को मिला था। ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं ये अवार्ड किस बेस्ड है। जैसा मैंने बोला, नोबेल किस बेस्ड है, कहाँ की कंट्री बेस्ड है, तो वो आपके स्वीडन का है। उसी तरह से यदि इसकी बात करते हैं रेमन मैग्सेसे का, तो ये फिलीपींस बेस्ड है। यह जो अवार्ड है ये फिलीपींस, ठीक है, आपको पता होगा एशिया की एक कंट्री है फिलीपींस, जिसकी कैपिटल क्या है, मनीला। तो ये फिलीपींस बेस्ड है और साथ साथ ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, तो प्रेजेंटेड बाय रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन। समझ में आ गया। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन फिलीपींस है कंट्री, उसी के नाम पे जो है यह अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो ध्यान देना, इसमें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, मतलब एक जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। प्रमाण पत्र सिंपल सी बातें हैं। साथ साथ दिवंगत राष्ट्रपति मतलब जो ऑलरेडी जो मर चुके हैं जो राष्ट्रपति, मतलब रेमन मैग्सेसे, उनकी छवि वाला एक पदक दिया जाता है, मतलब एक मेडल दिया जाता है, जिस मेडल पे उनका क्या होता है, छवि, उनकी फोटो होती है, किसकी, रेमन मैग्सेसे की, ठीक है। और इसमें 50,000 US डॉलर का नगद या कैश दिया जाता है। मैं हिंदी में लिखा हूं, आप शायद इसको समझ सकते हैं। जो इसमें अवार्ड मनी कितना है, तो वो 50,000
यूएस डॉलर जो है वो कैश दिया जाता है। तो 3 चीज़ें दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक ट्रॉफी दी जाती है, उस ट्रॉफी पे रेमन मैग्सेसे की जो है वो छवि या उसकी पिक जो है वो वहाँ पे उस पे मेंशन होती है, और 50,000 यूएस डॉलर दिया जाता है। हमेशा ये 31 अगस्त को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दिया जाता है, फिलीपींस में दिया जाता है, मनीला में, और ये फिलीपींस बेस्ड है, इसीलिए 31 अगस्त को ही यह अनाउंसमेंट हुआ था। और यह रेमन मैग्सेसे के याद में, जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति साथ में थे, उनके याद में यह अवार्ड दिया जाता है, और ये इतना प्रतिष्ठित है जो इसको एशिया का नोबेल कहते हैं। ठीक है जी। अब यदि थोड़ा सा बात करते हैं जो यह अवार्ड कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह अवार्ड जनरली 6 क्षेत्र में, इन 6 स्फीयर ये दिए जाते हैं। जनरली ये शुरू से लेके अभी तक ऐसा था, बट 2009 में थोड़ा सा ये कहा, जो इनिशियल स्टेट जो रखा गया था उसमें अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है जो उसी स्टेट में दिया जाएगा, उसी क्षेत्र में दिया जाएगा। जो कोई भी यदि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्फीयर में यदि अच्छा काम करेंगे तो उनको वो दिया जाएगा। यह ना केवल व्यक्ति को मिलता है बल्कि इंस्टीट्यूशन, संस्था को भी मिलता है। यह सिर्फ एशिया के लोगों को ही नहीं मिलता है, यह एशिया के बाहर के लोगों को भी एशिया के लिए अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। तो आपने क्या समझा, जो यह अवार्ड 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, अभी मैं बोलूँगा। साथ साथ यह व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल को तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ इंस्टीट्यूशन को भी मिल सकता है, साथ साथ एशिया के बाहर के लोगों को भी मिल सकता है जिन्होंने एशिया के लिए अच्छा काम किया हो। अब बात करते हैं किस किस क्षेत्र में देते हैं, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सरकारी सेवा, सिंपल सी बात है, जीएस लिखा मैंने, गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। तो सरकारी सेवा, गवर्नमेंट सर्विस। सार्वजनिक सेवा मतलब पब्लिक सर्विस, जो भाई पब्लिक काम करते हैं ना, तो सार्वजनिक सेवा, पब्लिक सर्विस। सामुदायिक नेतृत्व की बात करते हैं, सीएल है, मतलब जो कम्युनल लीडरशिप है, मतलब कम्युनिटी बेस्ड पे जो लीडरशिप है, आप सामूहिक तौर पे जो नेतृत्व करते हैं, एक समुदाय को आप नेतृत्व करते हैं, उनके लिए आपने अच्छा काम किया है, तो वही है सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिलेगा। सार्वजनिक सेवा में आपने बहुत अच्छा काम किया। देखो, जो वर्ष जो करेगा, जो बुरा करेगा, उसको तो यह अवार्ड मिलेगा नहीं, अंडरस्टूड सी बातें हैं। तो ये कहने की नहीं है, मतलब जो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने अच्छा किया होगा, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया होगा, जिन्होंने एक ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए किया होगा या मानव समुदाय के लिए काम किया होगा, उसको यह अवार्ड मिलता है। तो क्या बताया, 3 सेक्टर, एक सरकारी सेवा, गवर्नमेंट सर्विस, सार्वजनिक सेवा, पब्लिक सर्विस, सामुदायिक नेतृत्व मतलब कम्युनल लीडरशिप की बात करते हैं। उसके बाद एक मिलता है पत्रकारिता, ऑब्वियस सी बात है, जर्नलिज्म, साहित्य, कला मतलब लिटरेचर, आर्ट्स वगैरह और इनोवेटिव आर्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, उन सब में मिलता है। तो पत्रकारिता में भी मिलता है, ठीक है। साहित्य, कला, लिटरेचर, आर्ट्स और इनोवेटिव आर्ट्स जो होते हैं, उन सब में भी यह मिलता है। उसके बाद शांति मतलब पीस और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना मतलब पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मतलब शांति और इंटरनेशनल लेवल पे जब आप अंडरस्टैंडिंग, सद्भावना की बात करते हैं, ऐसा काम करते हैं, उन सब के लिए। तो पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। साथ साथ उभरता नेतृत्व, गौर कीजिए, उभरता नेतृत्व या इसको इमर्जेंट लीडरशिप कहते हैं। इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ प्लेयर कहते हैं, तो इमर्जेंट लीडरशिप मतलब स्पेशली यह जो मिलता है वो 40 साल से कम व्यक्ति को मिलता है जिसने किसी समुदाय के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी ग्रुप के लिए ऐसा काम किया हो जो एक लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऐसे 40 साल से कम व्यक्ति। तो आपने देखा जो ये 6 क्षेत्र में जनरली दिया जाता है। हालांकि आप समझ लेना, जो 2009 के बाद यह कहा जो भाई ये कोई ऐसा स्पेसिफिक फील्ड ही नहीं है, अब हर क्षेत्र में किसी ने किसी भी फील्ड में यदि अच्छा काम किया हो तो उसको यह दिया जाता है एशिया का अवार्ड, ना कि व्यक्ति को, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। तो एक बार मैं फाइनल बता देता हूं, कितने क्षेत्र में, सरकारी सेवा मतलब गवर्नमेंट सर्विस के लिए, सार्वजनिक सेवा पब्लिक सर्विस में, सामुदायिक नेतृत्व कम्युनल लीडरशिप में, पत्रकारिता जर्नलिज्म, साहित्य लिटरेचर एंड आर्ट इनोवेटिव आर्ट्स वगैरह में, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना मतलब पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में, उभरता नेतृत्व या इमरजेंट लीडरशिप या इमर्जिंग लीडरशिप में, जो कि 40 साल से कम उम्र के व्यक्ति को यह मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आप समझिएगा। जो सबसे पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले 1957 में रेमन मैग्सेसे के मृत्यु के बाद, जो कि फिलीपींस के 7वें प्रेसिडेंट थे, उनकी मृत्यु के बाद एक फाउंडेशन बनाया गया जिसका नाम था रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन।
ठीक है। और यह डिसाइड किया गया जो हर साल यह अवार्ड दिया जाएगा, 31 अगस्त को यह अवार्ड हमेशा दिया जाएगा उनके जन्मतिथि के उपलक्ष्य में। इसी के तहत सबसे पहला अवार्ड 1958 में दिया गया और यह इतना प्रतिष्ठित है जो इसको एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार तो कहते ही कहते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एशिया का है ही है, साथ साथ इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। पहली बार जो यह अवार्ड प्रेजेंट किया गया वो भारत के विनोबा भावे को मिला था 1958 में, आचार्य विनोबा भावे को, जो एक बहुत जबरदस्त सामुदायिक आदमी थे। ठीक है, तो आप यदि ध्यान दोगे तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है वो पहला भारतीय कौन है जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1958 में, आचार्य विनोबा भावे। वहीं पे दूसरी जब ये मिला था 1959 में तो वो भी हमारे एक भारतीयों को मिला था, और को भी मिला था बट एक भारतीयों को मिला था, सीडी देशमुख को, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। साथ साथ ये कहाँ बेस्ड है तो ये फिलीपींस बेस्ड है। आपको बताया था किसके द्वारा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है हर साल 31 तारीख को। ठीक है, साथ साथ ये इसका नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इसमें एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जो राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे थे उनकी एक फेस वाला एक सिल्वर पदक दिया जाता है, ठीक है, ट्रॉफी, और 50,000 US डॉलर का नगद दिया जाता है। ये आपको बता दिया 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें तो हो गई ट्रेडिशनल। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो इस साल 2023 का नोबेल प्राइज की बातें हो रही, सॉरी रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बातें हो रही है 2023 का। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा 2023 का। देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे नाम, यहाँ देश और यहाँ कार्य। ठीक है, आप नाम से समझिएगा, यदि इंग्लिश में, हिंदी में दिक्कत होती है आप इंग्लिश में इसको एक बार देख लीजिएगा। जो नाम, देश और कार्य, सबसे पहले भारत की बातें होती है। देखो इस बार जो यह अवार्ड मिला है वो 4 व्यक्ति को मिला है। कितने को मिला है? 4 व्यक्तियों को। ध्यान दीजिएगा, एक है सबसे पहले डॉक्टर रवि कन्नन आर, या आप डॉक्टर रवि कन्नन ही याद रखिए, डॉक्टर रवि तो याद रह जाएगा ना, डॉक्टर रवि कन्नन, तो डॉक्टर हैं तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर रवि कन्नन। ये कहाँ के हैं जी? अपना भारत देश, हमारा भारत के हैं ये। दूसरी बात ये क्या है, गौर कीजिए, ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आपको पता होगा ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो कैंसर रोग विशेषज्ञ होते हैं, कैंसर के जो इलाज के लिए जो समर्पित होते हैं, वो जो डॉक्टर होते हैं उनको ही ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये गौर कीजिए, ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और असम, गौर कीजिए, असम तो दिख रहा होगा, असम के सिलचर, आपको पता होगा सिलचर एक जगह है, सिलचर स्थित, सिलचर में कछार कैंसर अस्पताल, कछार जगह है, कछार कैंसर अस्पताल, कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, कछार कैंसर अस्पताल, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, कछार कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के ये डायरेक्टर हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो असम के सिलचर में है। तो आप समझ लीजिएगा, जब ये कैंसर के क्या है, डॉक्टर हैं, और यह वहाँ जो एक हॉस्पिटल है कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो असम के सिलचर में है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने मानव समुदाय के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया है। वह न केवल असम के, जो बाकी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट कई सारे स्टेट हैं, उन सभी स्टेटों में भी कैंसर पेशेंट को बहुत से बहुत कम दाम में एक टॉप क्लास का उपचार दिया जाता है, और साथ साथ उनको हर तरीके से उनकी मदद की जाती है। तो कैंसर के लिए यदि कोई काम कर रहा है तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस बार एशिया का नोबेल कहे जाने वाला अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 का किसको मिला है? तो हमारे भारत के डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला है, जो एक कैंसर के डॉक्टर हैं और असम के सिलचर में कछार कैंसर अस्पताल है और रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, और वहाँ वो कैंसर पेशेंट के लिए कम से कम दाम में एक उच्च क्वालिटी का इलाज करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो अपने भारत का हो गया, आप इसको किसी भी हाल में नहीं भूल सकते हैं। इनकमिंग डेज का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी से लेकर के चपरासी तक का एग्जाम हो, उस एग्जाम में आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जो 2023 का किसको मिला है, क्योंकि भारत का है ना। और वर्ल्ड लेवल का यदि कोई हो और उसमें भारत के किसी को मिल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने बोला 4 व्यक्तियों को मिला था, तो एक तो भारत के हो गए। अब बात करते हैं, जब भारत है तो पड़ोसी का भी ले लेते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश के भी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कोरवी रक्षंद। देखिए लिखा है मैंने अंग्रेजी में भी, कोरवी रक्षंद, RAKSHAND, कोरवी रक्षंद। क्या नाम है? कोरवी रक्षंद। ये क्या है? तो ये अपनी, गौर कीजिए, अपनी संस्था जागो, इनके संस्था का नाम है जागो, के द्वारा 30,000 से अधिक छात्रों को मुफ्त शिक्षा दिया।
क्या समझा आपने? जो अपनी संस्था, इनकी संस्था का नाम है जागो, उनके द्वारा 30,000 से ज्यादा गरीब और वंचित समुदाय के जो स्टूडेंट हैं, जो डिजर्व नहीं करते, जिनके पास पैसा नहीं होता है, बेचारे पैसे के कारण वो मतलब इंस्टीट्यूट को डिजर्व नहीं कर पाते हैं, कहते हैं जो भाई पैसा नहीं है तो कहाँ पढ़ेंगे, उन सभी तरह के बच्चों को 30,000 स्टूडेंट को इन्होंने जो है मुफ्त में शिक्षा प्रदान किया। और स्पेशली इंग्लिश जो है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त इंग्लिश को इन्होंने पढ़ाया, जो एक क्रांति थी, जो एक उस एरिया में, उस देश में एक क्रांति थी, इसीलिए इनको यह मिला है। तो कौन है? कोरवी रक्षंद। कोरवी रक्षंद जो बांग्लादेश के हैं, पढ़ाई से संबंधित हैं। तो इन्होंने क्या किया था, 30,000 से ज़्यादा वंचित या फिर जो वैसे स्टूडेंट थे जो बेचारे सक्षम नहीं थे पैसा देने में, उन गरीब स्टूडेंटों को इन्होंने जो है स्पेशली इंग्लिश जो है वो पढ़ाया और उनको योग्य बनाया। ठीक है, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, वो उन्होंने इनको दिलाया। अब बात करते हैं तीसरा यदि, तो ये है यूजेनियो लेमोस। क्या नाम है? यूजेनियो लेमोस, EUGENIO, ल्यूजेनियो लेमोस, LEMOS। ठीक है, तो ल्यूजेनियो लेमोस जो हैं ये एक साउथ ईस्टर्न देश है। बांग्लादेश तो आपके बगल में है तो आप जानते ही ये साउथ ईस्टर्न देश है, मतलब दक्षिण पूर्वी देश है हमारा। ठीक है, नीचे की तरफ इसका नाम है तिमोर लेस्ते। आपने नाम सुना होगा, तिमोर, क्या है? तिमोर लेस्ते कंट्री का नाम है ये, तिमोर लेस्ते, दक्षिण पूर्वी देश है हमारा। यहाँ तिमोरिस समुदाय को कृषि और प्रकृति संरक्षण के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया, क्योंकि ये जो तिमोर लेस्ते है यह एक आइलैंड कंट्री है, एक द्वीप कंट्री है। तो आइलैंड कंट्री है तो आपको पता होगा जो सीमिटेड जगह है वहाँ पे कृषि करने के लिए, साथ साथ प्रकृति के हिसाब से भी सीमित जगह है, क्योंकि चारों तरफ तो समुद्र है। तो जो सीमित जगह हो वहाँ पे यदि आप एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी से कृषि के लिए आप लोगों को इंस्पायर कराते हो, साथ साथ अपनी पर्यावरण, अपना जो हमारा प्रकृति है, नेचर है, उसको संरक्षण के लिए यदि आप प्रोत्साहित करते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वही है, क्या है? तिमोरिस समुदाय के कृषि और प्रकृति संरक्षण के लिए इन्होंने जो है वो काम किया था। कहाँ के हैं ये? तिमोर लेस्ते के हैं। क्या नाम है? यूजेनियो लेमोस। तो अभी तक आपने 3 नाम सुना। एक पहला नाम डॉक्टर रवि कन्नन आर, जो भारत के थे और ये कैंसर के डॉक्टर थे और इन्होंने कैंसर के लिए जो है काम किया है, कैंसर पेशेंट के लिए काम किया है। और असम के सिलचर में कछार कैंसर अस्पताल इनका है, और जिसमें ये कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है ये अस्पताल में उसका इलाज करते हैं। दूसरा है पढ़ाई से संबंधित है, बांग्लादेश के हैं कोरवी रक्षंद। कोरवी रक्षंद बांग्लादेश के हैं जिन्होंने 30,000 से ज़्यादा गरीब बच्चों को स्पेशली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी को जो है पढ़ाया और वहाँ पे एक क्रांति सी लाई थी। तीसरे जो हैं वो तिमोर लेस्ते एक देश हैं, हमारे आइलैंड कंट्रियाँ हैं साउथ ईस्ट में, वहाँ के यूजेनियो लेमोस, जिन्होंने तिमोरी समुदाय, क्योंकि उस कंट्री के जो आदिवासी लोग हैं, तिमोरी समुदाय को कृषि और प्रकृति संरक्षण के लिए, मतलब नेचर को कंजर्व करने के लिए, नेचर को बचाने के लिए वहाँ लोगों को जो है इंस्पायर किया। और चौथे हैं जी, ध्यान दीजिए, चौथे हैं मिरियम कोरोनेल। क्या नाम है? मिरियम कोरोनेल। मिरियम कोरोनेल ये कहाँ के हैं? ये इसी कंट्री के हैं जहाँ का ये अवार्ड है। देखिए, फिलीपींस के हैं। ठीक है, और यह क्या किया? तो इन्होंने युद्ध विवाद निपटाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, युद्ध विवाद मतलब फिलीपींस में जो है इंटरनल भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा इशू है। ठीक है, मतलब आर्मी कई बार वो करती है, अपोज करती है सरकार का, सरकार आर्मी का, इस तरह से चीज़ें हैं। और दूसरी कंट्री के साथ भी इनका थोड़ा सा रहता है तनातनी। तो युद्ध विवाद निपटाने के लिए, जो वॉर डिस्प्यूट वगैरह जो है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने काफ़ी अहम जो है वो रोल निभाया था देश में, न केवल देश में, कॉन्टिनेंट लेवल पे भी, इसीलिए इनको यह अवार्ड मिला है। तो ये 4 व्यक्ति जो है, डॉक्टर रवि कन्नन आर कहाँ? भारत के। कोरवी रक्षंद कहाँ के? बांग्लादेश के। यूजेनियो लेमोस कहाँ के? तिमोर लेस्ते के। और मिरियम कोरोनेल कहाँ के? तो फिलीपींस के। तो इन 4 व्यक्तियों को जो है अवार्ड मिला है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से 2023 का है। और आप ध्यान दीजिए, ये चूंकि हर साल मिलता है, अगला अब फिर से जा करके 31 अगस्त को मिलेगा। तो तब तक के लिए जितने भी एग्जाम होंगे उस एग्जाम में 500% गारंटेड ये क्वेश्चन है, जो भाई एशिया का नोबेल कहे जाने वाला अवार्ड 2023 में किस किस को मिला है। हो सकता है बाहरी और को मिलता तो ठीक था, बट चूंकि भारत का भी एक जुड़ गया तो आपको तो वो उनका तो नाम याद रखना ही है। आर रवि कन्नड़ जो हैं उनका तो नाम याद रखना ही रखना है, बट उसके साथ साथ बाकी और जो 3 हैं उनको कई बार तो 5-6 को भी दिया जाता है। ये शुक्र है इस बार 4 ही नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर आर रवि कन्नन, ठीक है, कोरवी रक्षण बांग्लादेश, उसके बाद यूजेनियो लेमोस, अब नाम ऐसे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, और मिरियम कोरोनेल। ठीक है,
तो आप बहुत अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जो ये एक टॉपिक जो एक करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप बहुत अच्छे से देखें, समझें। वीडियो को आप आराम से रोक रोक करके देख लीजिए और बाकायदा इसको नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक पे इसको नोट कीजिए, तब जा करके ही आपको यह नाम याद होगा, क्योंकि नाम थोड़े से उटपटांग हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, प्रिपरेशन करें। और मैं जैसा कहता हूं, आपको यदि वीडियो इफेक्टिव लगता है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें। देखो, जब तक आप शेयर नहीं करोगे, भाई आपने देख लिया और आपने कहीं शेयर नहीं किया, तो फिर थोड़ा सा वो मज़ा नहीं आता है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।